बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, हमें गुरु पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम गुरु पर विश्वास नहीं करते कि क्या गुरु हमारे घर आते हैं या सामने प्रकट होते हैं। ये संगत की श्रद्धा है। उसकी श्रद्धा पर कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। एक महात्मा जी रामायण की कथा करते थे और जगह जगह जाके करते थे। संगत जी जब वो कथा करते थे तो एक आसन वो हनुमान जी का लगा देते थे और कथा शुरू करने से पहले कहते थे, आइए हनुमान जी आसन बिराजिए, और तब वो कथा शुरू करते थे। लेकिन संगत जी हनुमान जी नहीं आते थे, आसन लगा के कथा करते थे। महात्मा जी का एक शिष्य रोज कथा सुनता था और सुनते सुनते उसके एक दिन मन में ख्याल आया कि महात्मा जी कहते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए, कथा आरंभ करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो दिखते नहीं हैं। एक दिन उसने महात्मा जी से सवाल कर ही डाला कि महात्मा जी, हनुमान जी तो आते नहीं हैं, ये कैसे आप प्रमाणित करेंगे। महात्मा जी शिष्य को कहते हैं कि श्रद्धा पे कभी शक नहीं करना चाहिए। ये मेरे मन की श्रद्धा है कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन आपको अगर कथा सुननी है तो आइए, नहीं तो मैं कथा छोड़ देता हूँ। लेकिन आपस में दोनों की, शिष्य और महात्मा का जिद में लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि आपको ये प्रमाणित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं कि नहीं आते हैं। एक दिन महात्मा जी कहते हैं कि कल मैं इसका जवाब दूंगा। ये जो आसन लेके आज है, इस आसन को आप घर ले जाइए, और कल जब आसन लाएंगे, अगर इस आसन के जहाँ बिछा होगा आपने अगर उठा लिया तो समझेंगे कि आपकी जीत हो गई और मैं कथा पढ़ना छोड़ दूंगा। अगर आसन आप नहीं उठा पाए तो समझिएगा कि हनुमान जी आते हैं, विश्वास करना होगा। दूसरे दिन के लिए कथा सुनने के लिए शिष्य को कहते हैं कि आज आसन आप अपने घर ले जाइए और कल इस आसन को लेकर आइएगा। सही समय पे महात्मा जी और शिष्य पहुंच जाते हैं और वो जो हनुमान जी का आसन शिष्य ले गया होता है वो भी ले आता है, और महात्मा जी बड़े प्यास से अरदास करते हैं और आसन लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी आप विराजिए, और कथा प्रारंभ करते हैं। संगत जी मन में विचार करते हैं, हे प्रभु, आज आपका इम्तिहान है। मैं तो एक सेवक हूँ, कथा प्रारंभ करता हूँ, लेकिन इस शिष्य को आपने ही समझाना है। आज आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं है। कथा प्रारंभ होती है, समाप्ति होती है। अब जो गद्दी होती है, महात्मा जी शिष्य को बुलाते हैं कि आप इसको उठाइए, लेकिन संगत जी शिष्य आता है, आसन क्या, आसन के पास पहुंच ही नहीं पाता, हाथ ही नहीं लगा पाता, हाथ उसके शून्य हो जाते हैं। जैसे ही वो आसन को हाथ लगाने लगता है तो उसके हाथों में झुंझुनी हो जाती है, और इस तरह से उसके शरीर में वो कमजोरी आ जाती है कि संगत जी वो ज़मीन पे आसन को उठा नहीं पाता। तब उसे महसूस होता है शिष्य को कि हनुमान जी ज़रूर आते होंगे,
ये हमारी मन की आंखें नहीं देख पाती। मेरे हजूर पर विश्वास करना ही संगत जी सबसे कठिन परिश्रम है। संगत जी ऐसी ही साखी एक प्रयागराज की धरती से है। संगत जी ये वास्तविक साखी सच्ची है। ये हमारी गुरु बहन पलमा खन्ना जी की है। 1988 में उनकी शादी हुई तो उनके पति नॉन सत्संग में हुई, वो नहीं मानते थे। 1-2.5 वर्ष का बच्चा उनका हो गया। संगत जी जब 1991 में 2.5 वर्ष का हो गया तब वो अपने पति देव को एक बार जबलपुर लेके गई। संगत जी और बीच रास्ते में इलाहाबाद से जबलपुर बीच में गाड़ी ख़राब हो गई। गर्मी का मौसम था और पानी लेके गई नहीं थी उस समय, और किसी के पास पानी नहीं था। बच्चा रोता रहा और उनके पति को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये पानी लेके आए नहीं है। तब इन्होंने बड़ी आंखें बंद करके मेरी बहन पलमा खन्ना ने अरदास करी और उनको एक साखी सावन सिंह की आ गई कि हजूर जी ने किस तरह से लस्सी पिला दी थी। हजूर जी को याद करने लगी और उधर जब याद किया तो एक नौजवान लड़का एक मटका लेके आया और इनको 5 लीटर पानी लिया और दे गया। संगत जी वो जंगल के बीच में कहाँ से आ गया ये नहीं पता। ये मेरे हजूर का कमाल था, क्योंकि अपने पति को उन्होंने विश्वास दिलाना था कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी मेरे गुरु पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पानी लेकर ना आता तो उनके पति पर, बाबा जी पर विश्वास ना होता और कभी उनको जबलपुर ना आने देते। संगत जी 5 लीटर का पानी लिया, बच्चों को पिलाया और इस तरह से गुरु पर उन्होंने विश्वास किया और उनके पति भी संगत जी अपने गुरु को मानने लगे। आज संगत जी वो परिवार राजी खुशी दरबार को मानता है। मेरे साथ ही संगत जी जुड़े हुए हैं और मैं भी संगत जी शादी के कुछ साल बाद ही मानने लगा था। पहले मैं भी नहीं मानता था दरबार को। ये मेरे गुरु का विश्वास है कि कैसे गुरु पर विश्वास दिलाएं। ये संगत जी बाबा जी की बेटियां जहाँ भी जाती हैं वो अपने हजूर को जब भी याद करती हैं तो उनकी लाज रखने के लिए संगत जी भगवान कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज कर लेते हैं। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कृष्ण भगवान के रूप में भी है संगत जी, जहाँ संगत जी उन्होंने हर बेटी का लाज रखी है, हर बेटी को कभी दुखी नहीं होने दिया है। और हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया